अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज का जो वीडियो नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो है 360, मतलब 359 और भी इसी तरह के वीडियो मौजूद है। और जो लेक्चर है आज हमारा वो है प्रोस्थोडोंटिक्स से रिलेटेड, और जो टॉपिक है आज हमारा वो है ओवरडेंचर। अब इसमें जो हमारे साथ टॉपिक आउटलाइन है वो हमारे साथ 9 है। सबसे पहले जो टॉपिक आउटलाइन है वो है इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पर हमारे साथ है डिफिनेशन ओवरडेंचर का। तीसरे नंबर पर हमारे साथ है ओवरडेंचर के अदर नेम्स, जिसको साइनोनिम्स कहते हैं कि और कौन से नेम है ओवरडेंचर के लिए जो यूज होते हैं। चौथा है रिक्वायरमेंट्स, ओवरडेंचर के क्या रिक्वायरमेंट्स है। पांचवें नंबर पर है एडवांटेजेस, कौन कौन से एडवांटेजेस है ओवरडेंचर का। और छठे नंबर पर है डिसएडवांटेजेस, कौन से नुकसानात है ओवरडेंचर के। और सातवें नंबर पर इंडिकेशंस, किन किन कंडीशन में हम ओवरडेंचर देते हैं, और कंट्रा इंडिकेशंस, किन किन कंडीशन में हम ओवरडेंचर नहीं देते हैं। और लास्ट हमारे साथ है पोस्ट इंसर्शन इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है जैसे ओवरडेंचर, ओवर मतलब ऊपर, यानी रिमेनिंग नेचुरल टीथ पे लगाना, यानी रिमेनिंग नेचुरल रूट पे लगाना है या इम्प्लांट पर। अब ओवरडेंचर का कंसेप्ट ये एक प्रिवेंटिव मेजर है प्रोस्थोडोंटिक है, जिसमें हम ओवरडेंचर को रिमेनिंग टीथ के ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से टूथ प्रिजर्व होगा या उसकी वजह से रेजिडुअल रिच प्रिजर्व होगा, और उसके बाद जो है टूथ की पीडियल में जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो प्रिजर्व रहेगा, जो रिसेप्टर वहां पर मौजूद है। तो ये है इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पर हमारे साथ है डिफिनेशन। डिफिनेशन ओवरडेंचर का ये है कि कोई भी रिमूवेबल डेंटल प्रोसेसेस जो कवर करता है या अरेस्ट करता है वन और मोर रिमेनिंग नेचुरल टीथ या रूट ऑफ द नेचुरल टीथ या इम्प्लांट, इसे कहते हैं ओवरडेंचर, मतलब ऊपर। ठीक है, ये है इसका डिफिनेशन, मतलब जो रिमेनिंग नेचुरल टीथ है या रूट से उसके ऊपर हम प्लेस करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखें, पेशेंट की 2 रिमेनिंग नेचुरल टीथ है, इसको हम निकालते हैं नहीं, इसके ऊपर हम डेंचर बना देते हैं। इसकी वजह से फिर रेजिडुअल रिच की रिजॉर्प्शन नहीं होगी, और पीडीएल की, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ा, प्रोप्रियोसेप्शन जो रिसेप्टर है वो भी प्रिजर्व रहेंगे पेशेंट के। अब ये तो हुआ रिमेनिंग नेचुरल टीथ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो ओवरडेंचर है इसमें रिमेनिंग नेचुरल टीथ या रूट नहीं है, इसमें इम्प्लांट हमने लगाया है, उसके ऊपर हमने ओवरडेंचर लगाया है। ठीक है, तो इस तरह फिर आगे इसके टाइप्स बनते हैं कि इम्प्लांट सपोर्टेड ओवरडेंचर है, रूट सपोर्टेड ओवरडेंचर है, टूथ सपोर्टेड ओवरडेंचर है। तो ये हुआ इसका डिफिनेशन। अब तीसरे नंबर पर है अदर नेम्स और साइनोनिम्स, दूसरे कौन से नाम ओवरडेंचर के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले ओवरडेंचर को ओवरले डेंचर भी कहते हैं हम। उसके बाद जो है ओवरडेंचर को बायोलॉजिक डेंचर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, रेजिडुअल रिच रिजॉर्प्शन को कम करता है। तीसरे नंबर पर इसको टेलीस्कोपिक डेंचर भी कहते हैं। उसके बाद इसको ऑनले डेंचर भी कहते हैं, और इसके अलावा जो है इसको हाइब्रिड डेंचर भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको सुपर इम्पोज्ड डेंचर भी कहते हैं, और उसके अलावा इसको रूट्स सपोर्टेड डेंचर भी कहते हैं। तो ये उसके अदर नेम्स भी हुए। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है ओवरडेंचर के लिए। सबसे पहले जब हम ओवरडेंचर बनाते हैं तो बेजल सीट को ही लेना चाहिए, मतलब हमारा वो म्यूकोसा जिसके ऊपर क्या पड़ता है, डेंचर। दूसरा, बेजल सीट को की जो म्यूकोसा है उसको अंडरलाइंग बोन के साथ टाइटली फिर्मली अटैच होना चाहिए, ताकि ड्यूरिंग फंक्शनल लोड मूवमेंट ना हो म्यूकोसा की। तीसरा, ओवरडेंचर की फैब्रिकेशन बनाना जो है वो सिंपल होना चाहिए, शुड बी सिंपल। चौथा, डेंचर मेंटेनेंस सिंपल होना चाहिए, ताकि पेशेंट उसको अच्छी तरह जो है उसको क्या करे, मेंटेन करे। उसके बाद पांचवें नंबर पर रिमेनिंग नेचुरल टीथ और रूट की पेरिडोन्शियम को साउंड होना चाहिए। छठा, पेशेंट जो है वो डेंचर को इजीली मैनिपुलेट करे, आसानी से। ठीक है,
अब इस पिक्चर में हम देखते हैं जो रिमेनिंग टीथ है उसके का जो पेरोडेंशियम है वो साउंड है, इसलिए फिर वो क्या करेगा, टूथ को सपोर्ट करेगा। तो ये भी रिक्वायरमेंट है। अगर मोबिलिटी है तो वो तो डेंचर को सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे कंट्राइंडिकेशन में क्लास 3 मोबिलिटी में कंट्राइंडिकेटेड है। अब रिक्वायरमेंट के बाद हम आते हैं एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस है ओवरडेंचर की? सबसे पहले इट प्रिजर्व द अल्वेओलर रिज, ये अल्वेओलर रिज को प्रिजर्व करता है, जिसके नतीजे में रिजॉर्प्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल टीथ को प्रिजर्व करता है। दूसरा, इट प्रिजर्व प्रोप्रियोसेप्शन, क्योंकि जब नेचुरल टीथ प्रिजर्व होगा उसका पीडियल प्रिजर्व होगा, उसकी पीडियल में जो प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर है वो मौजूद होंगे। तीसरा, नेचुरल टीथ प्रोवाइड सपोर्ट टू डेंचर, जो आम कन्वेंशनल डेंचर में नहीं होता। चौथा, नेचुरल टीथ इनहांस रिटेंशन ऑफ डेंचर, जो कन्वेंशनल डेंचर जो कंप्लीट डेंचर देते हैं उसमें नहीं होता। इसमें क्योंकि टीथ मौजूद है तो ये एडवांटेजेस है। पांचवा क्या है, ये इनएक्सपेंसिव है, एस्थेटिक है और कंफर्टेबल है उन पेशेंट के लिए जिसमें कंजेनिटल डिफेक्ट हो, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट, पार्शियल एनोडोंशिया, माइक्रोडोंशिया और अमाइलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसके लिए ये बेस्ट है। और उसके अलावा जो है छठे नंबर पर जो इसका एडवांटेजेस है वो है एक्सीलेंट पेशेंट एक्सेप्टेंस, पेशेंट इसको बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसकी एस्थेटिक अच्छी है और इसकी रिटेंशन अच्छी है। सातवें नंबर पर क्या है, मेंटेन हेल्थ ऑफ पेरोडेंशियम, ये क्या करता है, टूथ का जो पेरोडेंशियम में उसकी हेल्थ को क्या करता है, मेंटेन रखता है। आठवें नंबर पर क्या है, रीजनेबल कास्ट, इसका जो कास्ट है वो क्या है, रीजनेबल है, मतलब ये इनएक्सपेंसिव है, इतना महंगा नहीं है। उसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट जो इसका इंडिकेशन है वो ये है कि इसको हम आसानी से कन्वेंशनल कंप्लीट डेंचर में चेंज कर सकते हैं। जो रिमेनिंग नेचुरल टीथ को अगर हम एक्सट्रैक्ट करें, पहले एक दो टीथ है उसको एक्सट्रैक्ट करो तो ओवर डेंचर क्या बन जाएगा, आपका आम जो कन्वेंशनल कंप्लीट डेंचर है उसमें आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। 10वें नंबर पर ये क्या करता है, ये टार्कनिंग और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो लगते हैं उसको मिनिमाइज करता है डेंचर पर। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर कन्वेंशनल डेंचर में लगेंगे वो तो डिसलॉज करेंगे, लेकिन यहाँ टीथ मौजूद है तो टार्कनिंग और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या होते हैं, मिनिमाइज होते हैं। 11वें नंबर पर लेस पोस्ट इंसर्शन अपॉइंटमेंट, आफ्टर इंसर्शन इसके अपॉइंटमेंट कम है। हमने इमीडिएट डेंचर में पढ़ा था कि बार बार पेशेंट को बुलाना है, टिश्यू कंडीशनर को चेंज करना है, लेकिन उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें बारवा क्या है, रूपलेस या ओपन पैलेट डेंचर भी हम इसमें बना सकते हैं, जैसे कि टोराई वगैरह में आप पैलेट का रूप मत बनाओ, जस्ट आप अल्वेओलर रिज पर डेंचर बनाओ और वहां खुद से इम्प्लांट से या रूट से सपोर्ट लेगा। एडवांटेजेस के बाद अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले क्या है कि जो रिटेन टीथ है वो केरीज को ससेप्टेबल है, ठीक है, ये पहला डिसएडवांटेजेस हुआ। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, जो रिटेन टूथ है उसकी पेरोडेंशियम जो है वो ब्रेकडाउन को ससेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहां प्लाक अकुमुलेशन होगा, ठीक है, ये हुआ दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा जो डिसएडवांटेज इसका वो क्या है, वो ये है कि बोनी अंडरकट जो है, यानी टीथ जब रिटेन रहेगा तो बोनी अंडरकट होंगे, वो पाथ ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डेंचर को लिमिटेड बनाएगा, ठीक है, आसानी से एक कन्वेंशनल कंप्लीट डेंचर की तरह मुंह में एंटर करना रिमूव करना उस तरह नहीं होगा। चौथा, प्रेजेंस ऑफ अंडरकट डेंचर, उस अंडरकट की मौजूदगी में डेंचर ओवर कंटोर या अंडर कंटोर हो सकता है। अब जब ये हुआ चौथा, पांचवा नंबर क्या है, एस्थेटिक उसका कंप्रोमाइज होगा ओवर डेंचर का, अगर ओवर या अंडर कंट्रोल डेंचर बन गया तो ये हमारे साथ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हुए। अब हम आते हैं 7वें नंबर पर इंडिकेशंस, किन किन कंडीशंस में हम ओवर डेंचर देते हैं पेशेंट को। नंबर 1, पेशेंट्स हैविंग फ्यू रिमेनिंग टीथ, वो पेशेंट जिसमें कुछ रिमेनिंग टीथ हो, एक दो या कुछ, तो उसमें हम ओवर डेंचर देते हैं, वो टीथ हम नहीं निकालते ताकि रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन हो। दूसरा, ये यंग पेशेंट पे इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी एस्थेटिक अच्छी है और इसकी अडेप्टेबिलिटी एक्सेप्टेंस पेशेंट का चाहिए। तीसरा क्या है, पेशेंट जिसमें कंजेनिटल डिफेक्ट हो, जैसे क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, अमाइलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, उसके लिए क्या है, ये एक उनके लिए बेस्ट है क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है उनके लिए। चौथा क्या है, पेशेंट विद हाई वॉल्ट पैलेट, वो पेशेंट जिसका हाई वॉल्ट पैलेट हो उसके लिए भी ये इंडिकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो केसेस जहां एक्सटेंसिव बोन प्रेजेंट हो अराउंड द टूथ, मीन टूथ रिटेन हो, उसका पेरोडेंशियम अच्छा हो, तो वहां पर भी हम ओवर डेंचर देंगे।
उसके बाद छठा क्या है, ये कोऑपरेटिव और मोटिवेटेड पेशेंट में इंडिकेटेड है। अगर कोऑपरेटिव पेशेंट हो, मोटिवेटेड पेशेंट हो तो ये उसमें इंडिकेटेड है। 8वां नंबर, अब ये 7 इसके हुए इंडिकेशन। अब हम आते हैं कंट्रा इंडिकेशन। 8वें नंबर पर हमारे साथ है कंट्रा इंडिकेशन। किन किन कंडीशन में हम ओवरडेंचर को नहीं दे सकते हैं। नंबर 1, अगर फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप पेशेंट हो, वो फिजिकली और मेंटली क्या हैंडीकैप हो, तो उसके लिए हम ओवरडेंचर नहीं देंगे, क्योंकि वो उसकी क्लीननेस नहीं कर सकता हो। दूसरा क्या है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट या अंडर मोटिवेटेड पेशेंट में भी हम नहीं देंगे ओवरडेंचर, क्योंकि वो उसकी आसानी से वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकेगा। तीसरा क्या है, लेस इंटर आर्च स्पेस। अगर मैंडिबल और मैक्सिला के दरमियान जो आर्च है वहां स्पेस कम हो तो वहां पर भी हम नहीं देंगे। तीसरा क्या है, सीवियर टिश्यू अंडरकट। अगर सीवियर टिश्यू अंडरकट हो तो उसमें भी कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि प्लेसमेंट और रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर क्लास 3 टूथ मोबिलिटी है, टूथ मूवेबल है, तो वहां पर भी इसकी रिटेंशन नहीं होगी, तो वहां पर भी क्या है, ये कंट्रा इंडिकेटेड है। उसके बाद छठा क्या है, ये क्या करता है, इन केस ऑफ बोनी या सॉफ्ट टिश्यू अंडरकट, जो सर्जरी से हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर भी ये कंट्रा इंडिकेटेड है। उसके बाद 7वें नंबर पर अगर वर्टिकल रूट फ्रैक्चर हो तो वहां कंट्रा इंडिकेटेड है, और वर्टिकल रूट फ्रैक्चर में तो अपने टूथ को निकालना ही निकालना है। और 8वां क्या है, अगर माइक्रो परफोरेशन हो टूथ का, टूथ में माइक्रो परफोरेशन है, तो वहां पर भी ये कंट्रा इंडिकेटेड है। उसके बाद 9वां ये है कि अगर टूथ फ्रैक्चर है तो उसमें भी ये कंट्रा इंडिकेटेड है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ है, अगर क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर है, वर्टिकल नहीं, लेकिन बिलो द बोनी क्रेस्ट, जो हमारा अल्वियोलर बोन का जो क्रेस्ट है उससे नीचे अगर हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर है तो उसमें भी कंट्रा इंडिकेटेड है। और 11वां क्या है, इन केस ऑफ ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट इन रूट कैनाल। अगर रूट कैनाल के अंदर ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट मौजूद है तो वहां उस कंडीशन में भी ये कंट्रा इंडिकेटेड है। तो अब हमारे साथ कंट्राइंडिकेशन के बाद 9वें नंबर पर लास्ट हमारे साथ है पोस्ट इंसर्शन इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन हमने इंसर्शन के बाद देने पेशेंट को। नंबर 1, हमने पेशेंट को ट्रेन करना है और एजुकेट करना है ताकि पेशेंट जाने सीख सके प्लेसमेंट रिमूवल ऑफ डेंचर, किस तरह प्लेस करना है, किस तरह रिमूव करना है, हमने पेशेंट को सिखाना है। दूसरे नंबर पर जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि इनिशियली पेशेंट का कंप्लेन होगा कि प्रोसेसेस जो है वो बल्की है और स्पीच में डिफिकल्टी है, लेकिन आपने उसको एजुकेट करना है कि वक्त के साथ साथ उसकी बल्कीनेस के साथ आप हैबिचुअल हो जाओगे, आप आदी हो जाओगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे नंबर पर जो पोस्ट इंसर्शन इंस्ट्रक्शन है वो है कि पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि वो स्मॉल बाइट ले ले और वो जो है यानी छोटे नवाले ले, और जब वो खाए तो वो डेंचर के दोनों साइड से खाए, एक साइड से न खाए। चौथा, आपने पेशेंट को जो है डेंचर की क्लीनिंग और ब्रशिंग सिखाना है, किस तरह आपने डेंचर को क्लीन करना है, किस तरह आपने उसको ब्रश करना है। और उसके बाद जो है आपने टीच करना है किसके बारे में, पेशेंट को ओरल हाइजीन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, जैसे पेशेंट ब्रशिंग करे, फ्लोसिंग करे, डेंटिफाइसिस यूज करे, डिस्क्लोजिंग सोल्यूशन यूज करें, ये सब आपने पेशेंट को बताने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को मल्टी टफ टूथब्रश विथ शॉर्ट ब्रिसल आपने प्रिस्क्राइब करना है। टूथब्रश जिसमें जो ब्रिसल है वो मल्टी टफ हो, एक ना हो, और लेकिन सॉफ्ट, ठीक है। और 7वां क्या है कि आपने टूथब्रश से जब आपने डेंचर को साफ करना है, किस तरह आपने डेंचर का जो जिंजावा है वहां पर उसकी ब्रिसल को 45 एंगल पे रख के सर्कुलर मोशन आपने देना है, इस तरह आपने उसको क्लीन करना है। 8वें नंबर पर आपने अगर बिटवीन टीथ वाइड कांटेक्ट हो तो आपने इंटर प्रोक्सिमल टूथब्रश भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है, ताकि ओरल हाइजीन बेहतर रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे साथ हुआ एंड। तो अब हम लोग लाए आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए हमारे साथ चैनल है टेलीग्राम पर बाय नेम फर्स्ट टू फाइनल ईयर एमबीबीएस लेक्चर्स। तो आपको तमाम ईयर की नोट्स, वीडियोस, बुक्स, पास पेपर वगैरह मिलेंगे। नंबर 2, अगर आप बीडीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए फर्स्ट टू फाइनल ईयर बीडीएस लेक्चर के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिसमें आपको
तमाम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। उसके बाद हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप है। अभी तक सिर्फ फर्स्ट ईयर BDS में हमारे साथ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप है। बॉयज़ के लिए फर्स्ट BDS ग्रुप आर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए फर्स्ट BDS ग्रुप आर गर्ल्स। ये है व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें नोट्स वीडियोस हर एक शेयर कर सकता है और रिक्वेस्ट भी कर सकता है। उसके बाद सेकेंड ईयर BDS ग्रुप है, अभी तक सिर्फ बॉयज़ के लिए। और उसके बाद हमारे साथ थर्ड ईयर का भी BDS ग्रुप है, अभी तक सिर्फ हमारे साथ बॉयज़ के लिए है। जब ये ग्रुप फिल होंगे तो आगे हम गर्ल्स के लिए भी अलग बनाएंगे। तो ये जो तमाम चैनल्स है और व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी पढ़ाई इंप्रूव हो जाए। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।